नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट की कॉल लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज थी निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और आज मंथ क्लोज हो गया है और कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट मार्केट में नहीं रहा। मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज मार्केट एक बड़ा-सा मूव करे, 300 पॉइंट तक का मूवमेंट करे, लेकिन वो नहीं हुआ और कल की तरह मैं आज भी लाइव आया था और लाइव में मैंने 2 ट्रेड यहाँ पर रिकमेंड किए थे। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्रेड और दूसरा ये ट्रेड। ये ट्रेड बनाने का एक रीज़न ये था क्योंकि मॉर्निंग में ही मार्केट अपने इस लेवल को होल्ड कर रही थी। यहाँ पर आप देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन ने वर्क किया। पहले मैंने यही बोला था कि मार्केट का पहला रेजिस्टेंस ये है और इस ज़ोन के अंदर आप बिल्कुल भी ट्रेड प्लान ना करिएगा और उसके बाद एग्जैक्टली पिन पॉइंट मार्केट अपने लेवल्स पर आकर वर्क करती है। यहाँ पर आने के बाद फिर मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया था और उसके बाद देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि दिन भर आपको मार्केट में बैठे भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका काम हो गया है, आपको दिन के 1 से 2 अच्छे ट्रेड मिल गए हैं, आप प्रॉफिट में हैं, उसके बाद आप चार्ट बंद कर दो। मार्केट क्लोज होने के बाद फिर आप आओ, फिर आप देखो, फिर आप एनालिसिस करो। आप देखिए, यहाँ पर कहीं पे मैंने अपना ट्रेडिंग बंद कर दिया था। जब मार्केट ने यहाँ पर मैंने ट्रेड बताया था, मैंने कहा था कि ये यहाँ से 24,000 के लेवल तक जाएगी। अगर इसके नीचे निकलती है, तो फिर हमको ये 23,900 के लेवल के लिए जाएगी और इसके बाद हमारा कोई भी व्यू नहीं रहेगा। लेकिन मार्केट फिर यहीं से टर्न कर गई। अब देखिए यहाँ पर लोगों की कैपिटल कहाँ पर गई होगी? इसने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। अब उसको यहाँ पर ये देखकर लगा होगा कि नहीं, ये मार्केट ऊपर जा रही है। उसने अब कॉल का ट्रेड लिया होगा। कॉल का ट्रेड लेने के बाद फिर ये इतनी बड़ी रेड कैंडल, यानी कि अब वो या तो एट कॉस्ट पे निकला होगा या मार्जिनल लॉस पर निकला होगा। अब उसको लगा होगा कि नहीं यार, मार्केट ने तो स्ट्रांगली रिजेक्शन ले लिया। अब मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब मार्केट 23,900 के लिए जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए 3 कैंडल के बाद फिर मार्केट ने ट्रैप किया, क्योंकि मार्केट मैक्सिमम टाइम ऐसे ही चलती है। रेयर मोमेंट ऐसे होते हैं कि मार्केट एक लेवल को ब्रेक करते हुए, दूसरे लेवल को ब्रेक करते हुए, तीसरे लेवल को ब्रेक करते हुए चली जाए और आपके दिन के जितने ट्रेड हो रहे हैं वो सारे के सारे सही हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको हमेशा दिन का 1 से 2 ट्रेड प्लान करना चाहिए जो हाई कन्विक्शन पर हो। यहां पर मैंने जब ये मार्केट यहां पर सपोर्ट ली, एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन था। उसके बाद मूविंग एवरेज भी डाउन साइड टू ट्रेंडिंग हो रखा था और उसके बाद जैसे ही ये इवनिंग स्टार कैंडल यहाँ पर बनती है, छोटी सी डोजी बनती है और उसके बाद मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर जिसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ कम रिस्क पर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर ट्रेड बना सकता है। यहाँ पर 10 से 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस उस टाइम पे बन रहा था 24,100 की पुट पर और उसके अगेंस्ट में देखिए कितना बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर देखने को मिला। तो ऐसी कंडीशंस मार्केट में बनती हैं। हाँ, होता क्या है कि दिन की वो 1 से 2 कंडीशन बनती है, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरे दिन में ऐसी कंडीशन एक भी नहीं बनती। आपको क्या करना चाहिए, उस दिन आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। दिन भर हर बड़ा ट्रेडर आपको क्यों बोलता है कि दिन भर आपको लाइव मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आए हो, आपका एक ट्रेड अच्छा चला गया या 2 ट्रेड आपके अच्छे चले गए, आपने एक डिजायर्ड प्रॉफिट कमा लिया, तो आपको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि बीच में मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज जरूर होगी। बहुत कम टाइम होंगे कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में भागते हुए चली जा रही है और आप यहाँ पर जो भी ट्रेड ले रहे हो आपको वो प्रॉफिट देते हुए चली जा रही है। और जहां मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होती है, यहीं पर मैक्सिमम रिटेलर जो भी प्रॉफिट करता है ऐसी ट्रेंडिंग मार्केट में, वो यहाँ पर अपना पूरा प्रॉफिट गवाकर और लॉस लेके चला जाता है। तो इस बात को याद रखिए। फोमो में ट्रेड ना करो, ओवर ट्रेड ना करो, अपनी डिसिप्लिन को पहले डिसाइड करो कि आपको कहां पे ट्रेड करना है, आपकी क्या कंडीशंस होंगी, मैक्सिमम कितना स्टॉप लॉस होगा, दिन का मैक्सिमम कितना लॉस होगा और किसी भी ट्रेड को लेने से पहले क्या यहां पर अगर वो आपके फेवर में जाती है उस लेवल तक, तो क्या प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है? अगर हाँ, तब आप वहां पर ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था आज का एनालिसिस जो कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने ही है सारा का सारा। लेकिन मार्केट में कहीं ना कहीं अब यहाँ पर वीकनेस सी दिख रही है। बहुत बढ़िया मार्केट ने ब्रेकडाउन किया था, निकलना चाहिए था इसको 24,200 के लिए। बहुत ज्यादा इसके ऊपर का व्यू भी मेरा नहीं था। 24,200, 205, 210 मैंने बोला भी था कि इस फ्लो में जो भी मिलेगा उसके बाद आप लेके निकल जाना। लेकिन मार्केट फिर यहीं से वीक होकर और ये सीधे नीचे की तरफ आते हुए चली गई। और अगेन मार्केट आज पूरा दिन आप अगर देखेंगे यहाँ पर 11:20 से कंटिन्यू मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रही थी। तो अब कल हमको कहां पर ट्रेड करना चाहिए? तो सबसे पहले हम लगाते हैं 10 मिनट का चार्ट। अब सबसे पहले हम मार्क करेंगे आज का हाई। अब यहाँ पर देखिए आज का हाई कितना बना है? 24,180-81 और ऊपर का लेवल क्या है? 24,200। यानी कि अब ये जो पूरा का पूरा जोन है, जब इस तरीके से पास-पास में रेजिस्टेंस आ जाते हैं ना या पास-पास में सपोर्ट आ जाते हैं, तो वो पूरा का पूरा जोन ही हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो हम सेलिंग की तरह देखते हैं कि यहाँ पर सेलर्स बैठे होंगे, ठीक है? और सेम अगर इसी तरीके से क्लोज में नीचे सपोर्ट बनते हैं तो हम उस पूरे जोन को बायर्स का जोन बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारा ये लो है जो कि है 23,940 का और आज भी मार्केट ने 23,950-60 का ये लो बनाया है। दैट मीन्स कि ये हमारा नीचे का लेवल है और ये हमारा ऊपर का लेवल है। या हम इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारे यहाँ पर चार्ट पर 2 क्लियर लेवल निकल कर आ रहे हैं। ऊपर का है 24,200 और नीचे का अगर मैं और क्लियरली बोलूं तो ये हो जाएगा जाके 23,880, 890। नीचे जब भी आएगी मार्केट तो अगर यहां से सपोर्ट बनाकर ऊपर निकल रही है तो मार्केट अप साइड में जाएगी और अगर यहां से रिजेक्शन लेती है तो मार्केट नीचे लेकर आई, क्योंकि इसी रेंज के अंदर ऑलमोस्ट मार्केट ने आज 2 दिन बिता दिए हैं। तकरीबन कितना? 2 दिन में 248 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने मूव किया है। अब अगर मार्केट कल यहां पर देखना यह है कि मार्केट कहां पर खुलती है। अगर एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन खुल जाती है तो मैं हमेशा बोलता हूं कि पहले आप शांत होइए, मार्केट को पहले सेट होने दीजिए, फिर वहां पर ट्रेड प्लान करिएगा। अब यहां पर एक लेवल ये बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आता है 24,050 का, क्योंकि यहां पर मार्केट ने लमसम 3 बार आकर टेस्ट किया और हर बार मार्केट यहां पर नीचे की तरफ आई है। तो अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है 24,050 की, अगर सपोज करिए मार्केट यहां पर खुलती है और इस लेवल को अगर होल्ड करती है तो फिर से मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने के लिए जाएगी। ये 24,160 का लेवल भी हो सकता है और ये 24,200 का लेवल हो सकता है।
अब अगला मूव यहां पर तभी आएगा जब मार्केट 24,200 के ऊपर अपने आप को होल्ड करेगी, कंसोलिडेट करेगी, तब ही जाकर इसके ऊपर का मूव आएगा। अदरवाइज ये 24,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहां पर आपको काम करते हुए दिखेगा। और बिल्कुल भी कल फोमो में ये ट्रेड ना लीजिएगा कि मार्केट जैसे ही 24,180 190 के ऊपर गई तो बस बस अब मार्केट ने कल का हाई निकाल कर क्लोज कर दिया, अब तो मार्केट ऊपर जाएगी। नहीं, ऊपर मार्केट आपको 24,200, 205, 210, 215, 220 इस पूरी रेंज में कहीं पे भी ट्रैप कर सकती है। हाँ, अगर मार्केट वहां पर जाकर आधा घंटे तक 24,200 के ऊपर ही होल्ड कर रही है और फिर उसके बाद ऊपर ब्रेकआउट करती है 24,220, 225 के ऊपर, देन फिर मार्केट यहां पर हमको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगी, जो कि होगा 300, 320 का लेवल। आज की क्लोजिंग से अगर हम यहां पर 200 का लेवल देखते हैं तो लमसम लमसम 185 से 200 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट 24,220 21 तक गई तो 200 पॉइंट क्लियरली पूरे हो जाएंगे, तो दैट मींस कि यहां से मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। हाँ, अब अगर कल मार्केट गैप अप या गैप डाउन ही ओपन हो जाती है 100-150 पॉइंट, तो फिर वहां पर हम उसको उस हिसाब से उस कंडीशन को देखेंगे। सेम यहां से अगर हम नीचे का देखते हैं आज की क्लोजिंग से 200 पॉइंट, तो 23,800 ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस जोन के अंदर बिल्कुल भी ट्रेड ना करिएगा। अगर मार्केट इस जोन के नीचे निकलती है 23,930 940 के नीचे निकलती है, तो पहले मार्केट आएगी 880 के लेवल के लिए और वहां से फिर मार्केट आपको ये 23,800 के लेवल दिखा सकती है। इसके बाद फिर बहुत ज्यादा व्यू मेरा नहीं रहेगा। अगर मार्केट आज की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन होती है तब, अगर मार्केट फिर से वही 100-150 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होती है तो हम वहां से 200 पॉइंट की लमसम रेंज पकड़ेंगे और उसके अंदर ही ट्रेड प्लान करेंगे। मैं हमेशा डेली अपने वीडियो में बोलता हूं कि मार्केट जो एक अपनी एवरेज रेंज बनाती है, हमेशा उसी रेंज के अंदर ट्रेड करने की ट्राई किया करिए। कभी भी अनएक्सपेक्टेड मूव पकड़ने की कोशिश ना किया करिए ये सोचकर कि आज मार्केट तो बड़ी रेंज बनाएगी 300 पॉइंट की या 400 पॉइंट की। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है, बहुत ज्यादा तो नीचे का व्यू नहीं है। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, कुछ नेगेटिव न्यूज आती है वॉर को लेकर, तब फिर जाके मार्केट यहां पर आपको 720 से लेकर 680 का लेवल दिखाएगी। अदरवाइज जो मेरा मैक्सिमम व्यू है वो है 23,800। अब ये जब मैं 800 बोलता हूं, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी मैं ये राउंड नंबर बोलता हूं, तो जब मैं ऊपर की बात करता हूं, सपोज करिए कि मैं यहां पर अगर बोल रहा हूं 24,200, तो 20 पॉइंट ऊपर तक एक आपको हमेशा बफर लेकर चलना है। और जब मैं सपोर्ट की बात करता हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं 23,800, तो इसमें भी 20 15 20 22 पॉइंट का आपको नीचे का एक बफर लेकर अपने दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि ये मार्केट का बहुत फेवरेट ट्रैप जोन है और आज का नहीं है, ये जमाने से है। लोगों को ये दिखाता है कि मार्केट ने होल्ड कर लिया अपने आप को कि अरे नहीं, अब तो मार्केट 24,200 के ऊपर होल्ड कर रही है, अब तो 24,210 पे चल रही है, 15 पे चल रही है, और वो 15 20 22 से टर्न करके और फिर वो 200 के नीचे आकर आपको ट्रैप करके फिर मार्केट पलट जाती है। तो इसको याद रखिए। तो आज के लो की जगह पे जो हमारा कल का लो था 27 अप्रैल का 9:15 का, हम इसको थोड़ी सी ज्यादा वेटेज देंगे और इसके नीचे मार्केट निकलेगी तो एक हमको क्लियर मूव नीचे साइड का देखने को मिलेगा। बाकी अर्ली मॉर्निंग गिफ्ट निफ्टी कल जब 6:30 बजे ओपन होगा तो वो क्या रेंज बना रहा है, कहां पर रेंज उसकी चल रही है, तो उसके हिसाब से भी अर्ली मॉर्निंग का ट्रेड बहुत क्लियरली मिल जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो एक ऊपर से ट्रेंड लाइन भी बनते हुए आ रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है। इसीलिए मैं इसको अपनी एनालिसिस में यूज नहीं कर रहा हूं। सेम उसी तरीके से अगर हम बॉटम पर देखें तो बॉटम पर एक ये ट्रेंड लाइन तो आ रही है, लेकिन अगेन ये भी कुछ बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रही है। ये कुछ इस तरीके से। अब देखते हैं कि अगर मार्केट यहीं से सपोर्ट बनाकर ऊपर निकलती है इसके ऊपर, तो फिर हम एक अपसाइड का मूव देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम व्यू 24,200 का रहेगा और नीचे का व्यू हमारा इस लेवल के नीचे ही आएगा। जब मार्केट 23,940 45 के नीचे जाएगी तब हम फिर इस लेवल के लिए बैठेंगे और मैक्सिमम व्यू 23,800 का है। कोई निगेटिव न्यूज आ रही है, वॉर से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग न्यूज है जिसका इंपैक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, तब ही उस कंडीशन में मार्केट इस लेवल के लिए जा सकती है। अदरवाइज जो मार्केट एक अपनी एवरेज रेंज में काम कर रही है वो हमको 180 से 200 पॉइंट ही पकड़ना है। अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो अगर मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रही है तो हम हाई से लो मेजर करके अपने मैक्सिमम टारगेट वहां तक रखेंगे। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो लो से हाई 200 पॉइंट मेजर करके मैक्सिमम टारगेट हम वहां के ही प्लान करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो ऐसे लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।